नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरेंडर टाइम्स। दोस्तों, देश का माहौल या यूं कहें देश के हालात आज क्या से क्या हो रहे हैं, आपको हर उस खबर से दूर रखा जा रहा है जो खबर सरकार के नुकसान की हो या जो सरकार के खिलाफ हो। तमाम न्यूज चैनल आपको वो खबरें नहीं दिखाएंगे। तमाम न्यूज चैनल केवल वो खबरें दिखाएंगे जो सरकार आपको दिखाना चाहती है। मतलब जो आपके मतलब की चीजें हैं वो आप तक पहुंचेंगी ही नहीं। चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो किसी भी मुद्दे की बात हो जो आपसे आम जनता जुड़ा हुआ मुद्दा उसकी बात हो, आप तक कोई खबर नहीं पहुंचेगी। जब महंगाई होती है तो हम रैली करेंगे, पुलिस परमिशन देगा हमको। सही बात है, हम हमारा डेमोक्रेटिक राइट है हमारा रैली करना। जब बेरोजगारी की कोई बात करता है तो आगरा आ जाएगा। गोली मार देंगे, कोई कहता है हड्डियां तोड़ देंगे, कोई कहता है कान काट लेंगे, नाक काट लेंगे, जीभ काट लेंगे। कोई हमारे रामजी राज सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे। रामजी राज सुमन जी के साथ कोई घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उस संगठन पे हाथ रखे हुए हैं। मैं गोली ही मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को। बोले आके ये तो बड़ा बयान दे रहे हैं आप काफी, लेकिन गोली मेन मुद्दों से पर आप बात ना करें। आप केवल हिंदू मुसलमान और जातिवाद पर अटके रहें। मतलब दलित उत्पीड़न, दलितों पर उत्पीड़न, दलितों के खिलाफ ठाकुरों का आक्रोश, ये सब इस पर आप अटके रहे। उसके अलावा आपको उन चीजों में अटकाया जाएगा जिनका आपका दूर से कोई लेना देना। एक आम आदमी का क्या मतलब है, दिल्ली में बैठे हुए आदमी का मुर्शिदाबाद में क्या मतलब है, या नोएडा में बैठे हुए किसी आदमी का मुर्शिदाबाद से क्या मतलब है। मुर्शिदाबाद की लड़ाई हिंदू मुसलमान की लड़ाई में कन्वर्ट कर दी गई। वो लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं थी, परंतु वो उसको कन्वर्ट कर दिया गया और बीजेपी के नेता और तमिल टीएमसी के नेता वहां कहीं ना कहीं भड़काने का भी काम कर रहे हैं। दोनों की बात कर रहा हूं मैं, एक की बात नहीं कर रहा हूं। वो अपनी गोटियां सेक रहे हैं, परंतु यहां जो आदमी है या जो गरीब क्लास का आदमी है उसको मुर्शिदाबाद से क्या लेना, उसको आगरा में सांसद के घर का घेराव कर रहे लोग, उससे क्या लेना। उसको तो रोजी रोटी की बात करनी है ना। जमीन, वक्फ की जमीन कौन हड़प रहा है सब जानते हैं, नेता हड़पते हैं। और अब जो कानून आया है वो किसके लिए आया है, उसको डिस्प्यूट करके सरकार अपने कब्जे में ले लेगी और किसको देगी आप खुद जानते हैं। जब पूरे एसेट्स देश के एक आदमी को दे दिए गए हैं तो उसे ही वो दी जाएंगी। दूसरी तरफ बाबा रामदेव अपने शरबत को बेचने के लिए अनर्गल बात कर रहा है। आपको मैंने परसों की वीडियो में आपको सुनाया था। परंतु आज दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने रामदेव को कटघरे में खड़ा किया है। रामदेव पर ऐसे आरोप लगाए हैं कि जिसके बारे में रामदेव सोच भी नहीं सकता। हजारों एकड़ जमीन मध्य प्रदेश की सरकार रामदेव को दे चुकी है। क्या बोल रहे हैं दिग्विजय सिंह, एक बार आप सुनिए। बहुत बड़े व्यापारी के रूप में उभर कर सामने आए हैं व्यापारी रामदेव। कोई बाबा रामदेव नहीं है, व्यापारी रामदेव। मैंने तो उनको 2011 में ठग कह दिया था, जिसके उन्होंने मुझ पर मानहानि का दावा भी बिहार में किया, वो भी चला हुआ है। आज तक कोई प्रमाण उन्होंने नहीं दिया मेरे पास। उनके पास उनके बारे में इतने प्रमाण है कि वो खड़े नहीं हो सकते। किस प्रकार से उन्होंने नकली दवाइयां, नकली करके उन्होंने अपना प्रसार किया है। उनके प्रोडक्ट्स को यहां तक कि डिफेंस फोर्सेस ने भी रिजेक्ट कर दिया। नेपाल में भी रिजेक्शन हो गया, उसके उदाहरण मैं आपको दूंगा।
अब वो कह रहे हैं कि उनका वीडियो आया है कि लोग रूह अफ़ज़ा ना पिया करें। अब रूह अफ़ज़ा तो हम लोग बचपन से पीते चले आ रहे हैं, इसलिए मत पीजिए क्योंकि वो मुसलमान उसको बनाता है और उससे जो फायदा होगा उससे वो मस्जिद और वो मदरसे बनाएगा। आप उनके द्वारा बनाया गया गुलाब का शरबत पीजिए ताकि गुरुकुल का निर्माण हो। ये पूरे तरीके से अगर आप देखेंगे तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 196 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट का 299 एवं ITAT धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। मैंने तय किया है कि ऐसे व्यक्ति को जो कि अपने आप को धर्मगुरु कहता है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए और मैं उनके खिलाफ आज थाने में जाकर FIR दर्ज कराऊंगा। ऐसे झूठे प्रॉमिसेस कर करके उन्होंने यहां तक कि कह दिया था कि हमारे पास ऐसी दवा है जिससे बेटा ही बेटा पैदा होगा, बेटी पैदा नहीं होगी। अब ये इस तरह के ठग को यहां मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने जमीन बांटी, सैकड़ों एकड़ जमीन दे दी और इन्फोसिस की जमीन इसलिए उसको कैंसिल कर दी क्योंकि इन्फोसिस ने उसका उपयोग नहीं किया। लेकिन ठग रामदेव की जमीन कैंसिल क्यों नहीं हुई अब तक? सतना में योग ग्राम प्रोजेक्ट 500 एकड़ जमीन दी गई है इनको, झाबुआ में 200 एकड़ जमीन दी गई है और आज तक कुछ नहीं हुआ। सरकार ने दावा किया था कि 5000 आदिवासी परिवार रोजगार मिलेगा, वहां जमीन खाली पड़ी हुई है। गुना में गौ आधारित कृषि प्रोजेक्ट 100 एकड़ जमीन वहां दे दी। ये गायों से गोबर मूत्र के जैविक खाद बनाने का प्लांट, वहां कुछ नहीं हुआ। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन से 25 करोड़ का सब्सिडी भी ले ली। इसी प्रकार से शिवपुरी में जैविक कपास उगाने के लिए 150 करोड़ का 150 एकड़ जमीन आवंटित कर दी। इसी प्रकार नरसिंहपुर में 230 एकड़ जमीन, भोपाल फूड पार्क में 50 एकड़ जमीन दे दी, मंडीदीप में पीतमपुर में 10 हेक्टेयर जमीन दे दी, 25 एकड़। ये सारा जो है इस ठग जो है, और ठग जाने ठग की भाषा, यहाँ के ठग जो भाजपा के ठग हैं और ये दोनों मिलकर इस मध्य प्रदेश के नैसर्गिक साधनों को लूट रहे हैं, मेरा आरोप है। महिला कांग्रेस ने भी जगह जगह महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किए। उसका भी आज महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक आंकड़ा अपना दिया कि हमने कहां कहां इसका प्रदर्शन किया है। बताती हूं आंदोलन पे। हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने तय किया इस सरकार को हम बैठने नहीं देंगे, एक एक करके चलाइएगा। सबसे पहला आंदोलन हुआ भारत की राजधानी दिल्ली में, महिला कांग्रेस सड़कों पर उतरी इस महंगाई के खिलाफ। हम खामोश नहीं हैं, अलग बात है कोई दिखाए या ना दिखाए, सत्ता में बैठे वालों तक हमारी आवाजें पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन हम इस आवाज को सड़कों पर उतरकर उठा रहे हैं और तब तक उठाएंगी जब तक इस बड़ी कीमतों को वापस नहीं लिया जाता और इस महंगाई से राहत नहीं दी जाती। पहला राज्य दिल्ली है, दूसरा राज्य धीरे धीरे चलाइए, दूसरा राज्य केरला में। आप देखिए केरला के हर जिले में, एक राज्य स्तरीय नहीं, हर जिले में केरला के हमें देखिए मोदी की गारंटी वाला 4.5 का सिलेंडर नहीं, 1100 के ऊपर सिलेंडर महिलाएं राजस्थान के जिलों में तपती गर्मी में गर्म सड़क पर बाहर बैठी है। उसके बाद आ जाइए अंडमान निकोबार, छोटा सा एक आइलैंड है अंडमान निकोबार, वहां की भी महिलाएं इस महंगाई से त्रस्त है और उन बहनों को लगता है राजधानी दिल्ली तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हमने विश्वास दिलाया और अंडमान निकोबार में भी हमारी बहनें छोटे से द्वीपसमूह में भी अगर त्रस्त है महंगाई से, तो हमने जिम्मेदारी ली कि राजधानी दिल्ली तक, इस सोती सरकार तक इस महंगाई के खिलाफ आवाज पहुंचाने का काम हम करेंगे। 5वां राज्य उत्तर प्रदेश आप देखिएगा,
उत्तर प्रदेश के भी लखनऊ से लेकर कानपुर से लेकर वाराणसी तक लेकर प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में महिलाएं सड़कों पर बैठी हैं। आपको मैं पंजाब लेकर चलती हूं। यह हमारा छठा राज्य है पंजाब, जहां पर महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर पंजाब के हर जिले में किया। अब आपको मैं छोटा राज्य भाजपा की डबल इंजन गोवा में लेकर चलती हूं। गोवा के बाद आइए पोंडुचेरी लेकर चलती हूं आपको मैं। पोंडुचेरी के बाद कर्नाटका, आप देखिए इसमें हमारी मध्य में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष डॉक्टर सौम्या रेड्डी आपको दिखेंगे, हाथ में सिलेंडर है। पूरे कर्नाटक में हमारी सरकार कर्नाटक की राहत लगातार दे रही है। फ्री बस यात्राएं महिलाओं को मिल रही हैं। हमारी सरकार उन्हें आर्थिक मदद 2-2.5 हजार रुपया हर महीने डालती है कि वो कुछ काम कर पाए, कुछ कमाई कर पाए। पर पता लगता है जैसे ही हम उनके बैंक खातों में, हमारी सरकार तेलंगाना की हो, कर्नाटक की हो, पैसा डालती है, यहां से कीमतें बढ़ जाती हैं और वो सारा पैसा केंद्र सरकार की जेब में चला जाता है। हमारी तेलंगाना की सरकार 500 का सिलेंडर दे रही है। हम भाजपा को पूछना चाहते हैं, आपकी भाजपा की डबल इंजन की सरकार किस राज्य में मोदी की गारंटी वाला 500 का सिलेंडर दे रही? हमारी सरकार तेलंगाना की दे रही है। हल्के में मत लीजिएगा, हम केंद्र की भाजपा सरकार को कहना चाहते हैं। कर्नाटका के बाद हरियाणा, यहां पर भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। ये 12 से 13 राज्य जिन्होंने कल और एक दिन पहले आंदोलन किया, और आज और कल भी जो बाकी के राज्य हैं वहां पर हमारी महिलाएं सड़कों पर इस महंगाई के खिलाफ उतरने वाली हैं। मैं खुद इस आंदोलन का हिस्सा बनते हुए बिहार पहुंच रही हूं। 17, 18, 19 और 20 मैं खुद बिहार के दौरे पर रहूंगी, और खुद हम भाजपा की डबल इंजन की सरकार को बिहार की राजधानी पटना पर महंगाई के खिलाफ ललकारने के लिए मैं खुद एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मेरी जिम्मेदारी है कि जब मेरी प्रदेश अध्यक्ष, मेरी जिला अध्यक्ष आदि आबादी को महंगाई के खिलाफ जो राहत देने के लिए लड़ रही हैं, हम सब उस पे सड़कों पर उतरें। ये लूट खसोट का मामला है, कंपनियों को फायदा पहुंचाने का मामला है। और क्यों कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है? एकमात्र लक्ष्य भाजपा के खजाने में चंदा लाना है। ये लूट है। ये लूट और खसोट एक ही मकसद है कि भाजपा को, कंपनियों को मुनाफा कराइए। 11 लाख करोड़ का फायदा होता है इन तेल कंपनियों को, जबकि अंतरराष्ट्रीय कीमतें गिरी हुई हैं। 11 लाख करोड़ में से कितना भाजपा को चंदे में गया है? इस 11 लाख करोड़ में ये सवाल हम पूछेंगे, और ये जवाब श्वेत पत्र लाकर संसद में प्रधानमंत्री जी को जवाब देना होगा। ये हमारी मांग है। हमारी बिल्कुल मांग है कि सीएजी ऑडिट की मांग पार्टी की तरफ से आधिकारिक रूप से हमारे महासचिव कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश जी ने की है। हम इस मांग को दोहराते हैं कि सीएजी ऑडिट किया जाए, और हमें पूरा विश्वास है सरकार, ये ऑडिट जब किया जाएगा तो पता लगेगा कि सरकार की जो नीतियां हैं वो गरीब, मजदूर, आम आदमी, महिला को राहत देने के लिए नहीं, वो नीतियां मात्र तेल कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए बन रही हैं। इसलिए इन नीतियों के ऊपर ऑडिट, सीएजी की जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अगर ये नहीं होगा तो ये मान लिया जाएगा कि ये भाजपा पूरी तरह से इस पूरे खेल में शामिल है। हम मांग कर रहे हैं आधिकारिक रूप से कि सीवीसी और सीबीआई की भी जांच होनी चाहिए। ये कांग्रेस ने अब सवाल यहां उठता है, इन प्रदर्शनों से, इन आरोपों से, दिग्विजय सिंह के आरोप से क्या मिलने वाला है? केवल ये एक YouTube पर चलकर खत्म हो जाएगी, कोई बड़ा चैनल इसको दिखाएगा नहीं। क्यों नहीं दिखाएगा? उसका कारण है कि महंगाई सरकार के खिलाफ जाती है खबर, और जो जमीन की बात की है और जो मिलावट की बात की है बाबा रामदेव की, उसका चैनल वाले इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि विज्ञापन चल रहा है। तो क्या आप कॉमर्शलाइजेशन के नीचे जन भावनाएं दबकर रह जाएंगी? क्या जन भावना की कोई कदर नहीं रहेगी इस देश में? क्या केवल हिंदू मुसलमान पर ही ये देश अटका रहेगा? क्या रोजगार और महंगाई पर कोई बात नहीं होगी? जो बात करेगा उसके खिलाफ आईटी उसमें वाले उसको उड़ा देंगे, तरह तरह की उसके खिलाफ अफवाह शुरू कर देंगे।
तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब महंगाई है, जब बेरोजगारी है, तो ऐसे में देश का आम नागरिक करे तो क्या करे? सोचने वाली बात है। आप भी सोचिए, हम तो सोचते ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।